हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आज ये कहावत एकदम सच हो गई है, क्योंकि वो इंसान जो कि सबकी पोल खोल रहा था, सबका पर्दाफाश कर रहा था, आज वो एकदम संत महात्मा बन गए हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि आखिर वो इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल गया। कुछ तो राज होगा। अचानक से कोई इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। किसी ने तो कुछ कहा होगा। कहने को तो 1 डेढ़ महीना हो गया है, लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत लोग समझा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से ऐसे क्या हुआ, तो हम आपको बता देते हैं कि हम बात कर रहे हैं हमारे जगत भैया की। जगत भैया का कल एक वीडियो आया था और आप लोगों ने देखा होगा उससे 2 घंटे पहले अंकुश भैया का भी वीडियो आया, रोस्ट वाला, जिन्होंने बहुत खूबी के साथ और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डाले थे अपने। हर चीज़ उन्होंने बताई थी, सबकी पोल खोली थी। लेकिन इन सब के बावजूद जगत भैया अपना वीडियो लेकर आते हैं और एकदम नॉर्मल ब्लॉगिंग की तरह, मतलब जैसे उन्होंने एकदम से इग्नोर कर दिया उनकी वीडियो को। आप लोग सोच सकते हैं क्या वो नॉर्मली इग्नोर कर सकते हैं इतने आराम से? कुछ तो होगा ही ना। इसीलिए तो हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके बाद वो लाइव भी आते हैं और लाइव में आकर के उन्होंने एकदम शांत, जैसे कोई बड़े महात्मा हों, और उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है ना ही कुछ। अगर वो सुधर रहे हैं तो ये तो भाई अच्छी बात है, चलो ठीक है। सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लाना चाहते हैं, अगर इन्होंने ऐसा कुछ सोचा है तो ठीक है, एडजस्ट हो जाती है बातें। लेकिन अगर उनके मन में कुछ और चल रहा है, कुछ बड़ा धमाका करने का, तो ये खतरे की घंटी होती है। क्योंकि कोई कहते हैं सोते ही हुए शेर को जगाना नहीं चाहिए। अब अगर वो शांत है तो उसके बाद तूफान आना तो तय है। तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए अभी ये शांत है। हमें तो यही लग रहा है, क्योंकि जो इंसान 1.5 महीने से इतना कुछ कर रहा है वो अचानक से कैसे शांत हो गया। अब वो लोग कहेंगे कि अब वो शांत है फिर भी आपको तसल्ली नहीं है। तो भाई तसल्ली, विश्वास, ये सारी चीज़ें तो वो खो चुके हैं कि कोई नॉर्मल रह करके उनके वीडियो देखे। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और आज मतलब कल की लाइव में आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी लोग वहाँ आ रहे थे सब उन्हें यही बात बोल रहे थे कि आप अच्छे से रहिए और इन सब निगेटिविटी से दूर रहिए, सबको इग्नोर करिए। तो उन्होंने क्लियर किया कि नोटिफिकेशन आता है लेकिन मैं नोटिफिकेशन ही बंद कर दूंगा, तो किसी वीडियो का मेरे पास नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। मैं स्वाइप कर दूंगा, मैं देखूंगा ही नहीं, मैं देखूंगा नहीं तो ऐसा होगा ही नहीं। अच्छी बात है, अगर आप ये सब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये कब तक चलेगा ये तो नहीं पता है। क्योंकि अभी इतनी जल्दी विश्वास भी नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ होने भी वाला है। लेकिन अगर हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है सबके लिए। क्योंकि अंकुश भैया ने जो वीडियो लाया था उस वीडियो में ये बात क्लियर थी। उन्होंने ये बात बोली है, क्योंकि बोला तो उन्होंने बहुत कुछ था, लेकिन जो बात मुझे पॉइंट कर रही है, उन्होंने कहा जब इनके घर में पार्टी थी, अभी पूजा थी जब, तब ये लोग गए थे, सभी लोग इनके दोस्त जो क्लोज हैं ये लोग गए थे और एक कमरे में बैठकर बातचीत हो रही थी। और उन्होंने बताया कि उस जगह पर अंकुश भाई थे, इनकी वाइफ थी, रुद्र भाई थे, उनकी वाइफ थी, सृष्टि जी थी, उनके हस्बैंड थे, और हमारे जगत भैया थे। तो जगत भैया ने ऐसे ही बातों बातों में कहा कि अभी कुछ दिन और करना है ये सब, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर पैसे नहीं आते हैं तो मैं रोड पर आ जाऊंगा। ये छोटी बात नहीं थी, इतने सारे लोगों के बीच में आपने ये बात बोली है तो कुछ ना कुछ तो होगा। शायद इसीलिए ये रायता फैलाया गया था व्यूज़ के लिए कि पैसे मिलेंगे, डॉलर बनेंगे। और हो सकता है अब वो डॉलर इनके कंप्लीट हो गए होंगे, इनका लोन भी चुकता हो गया होगा, इसलिए शायद ये सीधे हो रहे हैं। जबकि अंकुश जी ने ये भी कहा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँगा तो जितने लोग वहाँ मौजूद थे उनमें से कोई एक बंदा बोल दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ,
तो ठीक है, फिर उनका जूता मेरा सर। जूता मैंने बोल दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि उनका पैर। ठीक है, तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला है, मुझे नहीं लगता है कि अंकुश जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इतना चीख कर चिल्ला कर अगर कोई बोल रहा है और ये भी बोल रहा है कि ये सभी लोग मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई तो होगी ही, इसीलिए वो बोल रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है, कुछ सच्चाई दिख रही है इस इनकी अंकुश की बातों में या जगत भैया की बातों में, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आखिर सच क्या है। क्योंकि इधर तो इनकी धर्म पत्नी जी, उनकी तो धज्जियाँ उड़ रही हैं, उन्होंने जो भी किया धज्जियाँ उड़ रही हैं बहुत अच्छे से। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम अपने जगत भैया की बातें करेंगे, क्योंकि वो सुधर चुके हैं। इन्होंने इतने कांड कर दिए, जगत दीदी की इज्जत उछाली, ठीक है, उसके बाद एक एक करके अंकुश, सृष्टि, मीसू, सबकी धज्जियाँ उड़ाई, सबके साथ। यहाँ तक कि आज वीडियो आया अर्थ मॉम देहरादून का, उनको भी इन्होंने फ़ोन करके बहुत कुछ बोला है, जो कि हम तो नहीं बता सकते हैं। तो शायद ये कुछ नया प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ मॉम बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही थी और वो जिस तरह से बता रही थी, उन्होंने अपने वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बताया। कह रही थी कि मैं अभी नहीं बताना चाहती क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जब ज़रूरत महसूस होगी तो वो सामने लाएंगी। लेकिन कुछ तो बड़ा है जो कि अभी सामने नहीं आया है, शायद इसी वजह से अभी सन्नाटा है, और इस सन्नाटे के पीछे कुछ ना कुछ राज तो होगा। ये जानने के लिए हमें एक दिन का इंतज़ार और करना होगा, क्योंकि आज तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, कल रात में भी कुछ नहीं हुआ, तो शायद अब कल कुछ ना कुछ होगा, 100% होगा, क्योंकि सन्नाटे के बाद शोर तो होता ही है। तो इंतज़ार करते हैं, जल्द ही कुछ नई अपडेट आएगी। अगर जगत भैया सुधर जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, अपनी फैमिली को लेकर रहें, क्योंकि उनकी पत्नी तो जंगलों में घूम रही है, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें सड़क पर ही बैठना पड़ जाए जंगल से। इनकी हरकतें तो ऐसी ही हैं कि हो सकता है उसे सड़क पर बैठना पड़ जाए। तो भाई संभल कर रहें सभी लोग, क्योंकि अगला नंबर किसका आने वाला है ये तो नहीं पता। फिलहाल तो अंकुश से ही इनका चल रहा है, पूरी फैमिली, अब तो पूरी फैमिली एक साथ है और सभी लोग बोल रहे हैं। तो आप लोगों को अगर ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। इसी तरह की नई अपडेट के साथ मैं तैयार हूँ। आपकी वंदना, मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय।